शादी के बाद विदाई का समय था। शिखा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। शिखा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा विशाल अपने खास मित्र सोनू के साथ बातें कर रहा था। सोनू बोला, यार विशाल, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया सा खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया है। तभी पास में खड़ा विशाल का छोटा भाई अमन बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस भी नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। विशाल भी पीछे नहीं रहा। अरे, हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही शिखा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंच गई। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। शिखा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट गया हो। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी शिखा के ससुर मनोहर लाल जी ने आगे बढ़कर शिखा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? विशाल की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी शिखा के पास आ गया। विशाल के दोस्त भी उसके पास आ गए। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। शिखा ने अपने पिता दयानंद जी का हाथ पकड़ रखा था। शिखा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वे आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। शिखा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की आवाभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी कोई रह ना जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ यहाँ खड़ी है। मेरे पिताजी की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। शिखा हाँफ रही थी। शिखा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात पर। शिखा ने उनकी बात बीच में काट दी। यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं करना आता। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई, पनीर, यह सब केटरर्स का काम है। आपने दिल खोलकर और अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही होगी तो वह केटरर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोए होंगे क्या मुझे पता नहीं है?
माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकलती। कल से वह बाजार अकेली जाया करेगी। जा पाएगी अकेली क्या? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वे खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी है। यह बात इनकी समझ में नहीं आई है। दयानंद जी ने शिखा के सिर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना क्यों रही हो? मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दो। तुझे मेरी कसम है, शांत हो जाओ। तभी विशाल ने आकर दयानंद जी के हाथ पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई है। मैं उसका गला बैठ गया था, रो रहा था वह। तभी मनोहर लाल जी ने आगे बढ़कर शिखा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत मेरे पर कृपालु है। उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसीलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी शिखा मुझे लौटा दो। और मनोहर लाल जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए और शिखा के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। शिखा ने अपने ससुर जी के हाथ पकड़ लिए और बोली, बाबूजी। मनोहर लाल जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी बोलो। शिखा भी भावुक होकर मनोहर लाल जी से लिपट गई थी। मनोहर लाल जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। शिखा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपनी माँ और पिताजी की आंखों को। अपने पिताजी का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा अब बनाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी सर्वप्रथम पराया धन होती है। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। दोस्तों, कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा। कितना खोया होगा वो एक पिता ही जानता है। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी एक लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है और उन्हें पकने में सालों लगते हैं। इसलिए दोस्तों, बेटी की शादी में हमेशा खाने की कदर करें। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।